अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको दारुल-अरक़म स्कूल गौरी टाउन में खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 की अरबी। आज हम सबक शुरू करेंगे हैं वो है तीसरा सबक। अब सबक पढ़ने से पहले हम अल्लाह ताला से इल्म में इजाफे की दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। अद्दर्सुस सालिसु, सालिस कहते हैं तीसरे को, अद्दर्स कहते हैं सबक को, तीसरा सबक। अब इस सबक में जो हमें मश्क करवाई गई है, जो हमें सब बताया गया है, वो इसमें इशारा और बईद और करीब दोनों के लिए जो जिक्र किया गया है उसके बारे में यहाँ जिक्र किया। जैसे पीछे हमने पढ़ा है हाजा, ये हाजा इसमें इशारा करीब है, यानी इससे करीब की चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया जाता है, जबकि यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो दूर की चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया गया है। इसमें इशारा बईद, दूर को कहते हैं इसमें इशारा बईद। और दूर के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? ज़ाका, वो, यानी कि वो क्या चीज़ है। हाजा किताबुन, ये किताब है, वज़ाका किताबुन, और वो किताब है। हाजा किताबुन, ये इसमें इशारा करीब है, वज़ाका बईदुन, वज़ाका किताबुन, और वो किताब है, ये इसमें इशारा बईद है। हाजा कलमुन, ये कलम है, वज़ाका कलमुन, और वो कलम है, यानी कि हाजा कलमन, ये इसमें इशारा करीब, वज़ाका कलमन, और इसमें इशारा बईद है। आगे है माज़ाका। माँ का मतलब आपको पीछे बताया था कि क्या होता है, कि माज़ाका वो क्या है, ज़ाका किताबन वो किताब है। माज़ाका वो क्या है, ज़ाका कुर्सियुन वो कुर्सी है। माज़ाका वो क्या है, ज़ाका बाबुन, बाब कहते हैं दरवाजे को, ज़ाका बाबुन वो दरवाज़ा है। आगे हम यानी कि किसी शख्स के बारे में हम सवाल करेंगे कि वो कौन है। मन कहते हैं कौन, ज़ाका वो, मन ज़ाका वो कौन है, ज़ाका उस्ताजुन वो उस्ताद है। मन ज़ाका वो कौन है, ज़ाका तालिबुन वो तालिब इल्म है। मन ज़ाका वो कौन है, ज़ाका महमूदुन वो महमूद है। ये हमने इसमें इशारा मुज़क्कर की यानी बईद जो है मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम मुअन्नस के लिए जो अल्फाज करेंगे तो वो हैं हाज़िही और तिल का। मुज़क्कर के इसमें इशारा बईद मुज़क्कर के लिए ज़ा का इस्तेमाल होता है, जबकि मुअन्नस के लिए तिल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ज़ाका का मतलब भी वो है और तिलका का मतलब भी वो है। जैसे हाज़ा का मतलब ये और हाज़िही का मतलब ये है, इसी तरह ज़ाका का मतलब वो और तिलका का मतलब भी वो है। हाज़िही साअतुन व तिलका साअतुन, ये घड़ी है और वो घड़ी है। हाज़ी साअतुन, ये इसमें इशारा करीब के लिए है, व तिलका साअतुन, ये इसमें इशारा बईद के लिए है। इसी तरह हाज़ी शजरतुन व तिलका शजरतुन, ये दरख्त है और वो दरख्त है। मा तिलका वो क्या है, तिलका साअतुन वो घड़ी है। मा तिलका वो क्या है, तिलका शजरतुन वो दरख्त है। मा तिलका वो क्या है, तिलका मिरवहतुन वो पंखा है। मिरवहतुन कहते हैं पंखे को। मन तिलका, अब किसी यानी कि किसी शख्स के बारे में हम सवाल करेंगे कि मन तिलका वो कौन है। तिलका तालिबतुन वो तालिबा है। मन तिलका वो कौन है, तिलका इमरातुन वो औरत है। मन तिलका वो कौन है, तिलका बिंतुन वो लड़की है, बच्ची है। ज़ालिका वालिदुन वो वालिद है। ज़ालिका वलदुन और वो लड़का है। ज़ालिका और ज़ाका ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये इसमें इशारा बईद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो तिलका बिंतुन और वो बेटी है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अच्छी तरह से इस काम को आपने इसकी जो तर्जुमा है वो आपने नोटबुक पर लिखना भी है, ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ जाए और इसको याद भी अच्छी तरीके से करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।